अभी एक इंसिडेंट हुआ मेरे जस्ट सामने। जयपुर में लो फ्लोर चलती है जो सिटी बसेस होती है ना, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की तरफ से, और मैं ग्लव्स लाना भूल गया। आज मेरे हाथ पक्का काले होने वाले हैं। ठीक है, पर एक बार क्रॉस चेक कर लो यार, क्रॉस चेक कर लो, ये सेम ही डलेगा ना। ठीक है, हर बार मैं कंफ्यूज हो जाता था किधर से जाऊँ बट इस बार एकदम परफेक्टली आ गया मैं। गाइस, वेलकम टू दिस व्लॉग एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो ये आज सैटरडे है और मैं जा रहा हूँ रॉनिन की सर्विस करवाने। तो ऑलमोस्ट 4900 किलोमीटर चल चुकी है, तो 5000 के आसपास करवा लेनी थी, इसलिए मैं पहले ही करवा रहा हूँ बिकॉज इट्स वीकेंड टुडे। तो भाई बहुत सारी चीज़ें करवानी है मेरे को बाइक में इस बार। तो मैं वन बाय वन बताता हूँ मैं क्या क्या करवाने वाला हूँ सर्विस के टाइम पे। तो सबसे पहली चीज़ तो इसकी नॉर्मल सर्विस होगी। तो हमेशा मतलब फर्स्ट टाइम जब मैंने सर्विस करवाई थी तब मैंने TVS का सिंथेटिक ऑयल यूज़ किया था, तो मुझे वो ज़्यादा कुछ ठीक नहीं लगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार चेंज करवाते हैं, मुटूल वाला डलवाते हैं। तो मुटूल वाला ऑयल मुझे कहीं और से लेना पड़ेगा। तो अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ पहले वहाँ से मैं ऑयल लूँगा और उसके बाद फिर सर्विस के लिए निकलूँगा आगे। सेकेंड चीज़ ऑयल तो हो गया। ऑयल के बाद फिर अगर मैं ब्रेक्स की बात करूँ तो इसके जो ब्रेक पैड्स आती है रबर वाली जिससे ब्रेक लगती है अपनी, तो वो भी मुझे बदलवानी है क्योंकि वो 4-5 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं दूसरी लंबी ट्रिप पे जाने वाला हूँ जल्दी ही। तो बेटर टू चेंज ऑन टाइम। एक तो वो चेंज करवाना है, तो दो चीज़ें तो ये हो गई। तीसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो सस्पेंशन है ना बहुत ज़्यादा स्टिफ है, और ये मैं नहीं सभी लोग कहते हैं और मुझे फील होता है पर्सनली। तो वो सस्पेंशन है वो भी मुझे चेंज करवाना है। फिर उसके बाद जो इसका नॉर्मल सर्विस है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो क्लीन करेंगे, चेन क्लीन करेंगे, ल्यूब करेंगे, वो सारी चीज़ें तो हैं ही। उसके अलावा इसका जो सेंसर्स है ना वो सॉफ्टवेयर अपडेट अगर कुछ होगा उनके पास तो मैं वो भी करवा लूँगा आज ही। तो जो भी एक बार में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी और बाकी सारे सब कुछ ठीक है मेरी बाइक में। ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं अभी तक तो ये सब चीज़ें मुझे करवानी है सर्विस के टाइम पे। तो मेन है जो सस्पेंशन है ना वो। और दूसरी चीज़ ये, जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कॉल किया था सर्विस सेंटर पे, तो उनसे पूछा कि अगर मैं TVS का नहीं डलवा के ऑयल किसी और ब्रांड का डलवाऊँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर कोई वारंटी वगैरह आप ख़त्म कर दो बाइक की, मतलब इंजन वगैरह की। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट एक चीज़ होगा कि जो उनका जो सर्विस काउंट होता है ना फ्री सर्विस वाला, वो काउंट में नहीं आता। जब तक वो ऑयल डालेंगे तब तक ही वो काउंट में आता है। तो 3 बार एटलीस्ट हमें ऑयल डलवाना पड़ेगा उनसे वो फ्री सर्विस काउंट करवाने के लिए। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हो कि लाइक सर्विस काउंट भी हो जाए और हम उनसे ऑयल भी ना डलवाएँ तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा चाहो वैसा कॉमन अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हो। तो बाकी यही चीज़ें थी जो मैं करवाने वाला हूँ बाइक के अंदर। तो भाई जहाँ से मैं ऑयल लेने वाला हूँ वो है करण मोटो मार्ट। तो आपने नाम पहले सुना होगा जहाँ से मैंने जैकेट ली थी। तो अभी पहले फटाफट से चलते हैं वहीं पे, और बस मैं ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाला हूँ। भैया ऑयल मुटूल वाला दे देना 1.5 लीटर। 1.5 लीटर? हाँ। और भैया 10W30। 10W30। हाँ गए 1160। ठीक है, पर एक बार क्रॉस चेक कर लो यार, क्रॉस चेक कर लो, ये सेम ही डलेगा ना। ठीक है देंगे चलो ठीक है, थैंक यू भैया। तो गाइस अभी ऑयल ले लिया है और 2 लीटर लिया है मैंने, और वो पड़ा है करीबन 1100 रुपये का। तो 600-700 रुपये के आसपास, 600 रुपये के आसपास पड़ा है मुझे 1 लीटर।
आपने पहले मेरी सिटी राइड देखी होगी, मैं काफ़ी अनकंफर्टेबल होकर चलाता था बिकॉज मुझे इतना चलाना आता ही नहीं था। लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गए मेरी राइडिंग में। अभी मैं आज बड़े मज़े से मस्ती से चला रहा हूँ सिटी के अंदर, 50-60 पे आराम से चला पा रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक है, बट अब थोड़ा है ना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो गया है पहले के कंपैरिजन में। तो पहले जब मैं आया था, तब मैं लास्ट टाइम जब सिटी आया था तब ये 2500 के आसपास मैंने चलाई थी बाइक, और अभी 5000 की ऑलमोस्ट हो गई है। तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है ना किसी भी चीज़ पे, तो वैसे वैसे ना हाथ बहुत ज़्यादा साफ़ होता जाता है धीरे धीरे। फाइनली सर्विस डन हो गई है और अभी मैं टेस्ट राइड ले रहा हूँ एक बार कि कैसी चल रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं रह गई। तो गाइस सीरियसली बोलूँ ना, मक्खन चल रही है एकदम बाइक, मक्खन, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम गजब, बहुत प्यारी चल रही है। तो अभी मेरे को यहाँ से, अब मैं यहाँ से निकलूँगा। तो मैं सर्विस करवाने गया था रॉनिन का, तो कल पूरा वीडियो नहीं बना पाया था बिकॉज़ कल इतना टाइम मिला नहीं था और रात हो गई थी सर्विस करवाते। तो अभी मैंने लाइक जो रिमेनिंग पार्ट था कि क्या क्या मैंने सर्विस में करवाया, वो सारी चीज़ें अभी मैं कवर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि सर्विस करवाने के बाद क्या परफॉर्मेंस है और क्या क्या चीज़ें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो लगी हैं इसके अंदर, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस अगर मैं बात करूँ सबसे पहले ऑयल की, तो ऑयल मुझे पड़ा, मैंने 2 लीटर ऑयल लिया था 1260 रुपये का। तो मेरा जो ऑयल डला है इसमें 1250 ml, और बाकी जो बच गया उसको छोड़ देते हैं। तो जो कॉस्टिंग पड़ी है ऑयल की वो पड़ी है मेरे 793, तो मतलब 800 रुपये के आसपास ऑयल पड़ा है। जो मेरा पिछली बार लगा था उतना ही पड़ा है जितना TVS का लगता है, उतनी कॉस्टिंग पड़ी है मोटूल की भी। तो ये ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में कोई सा भी डलवा लो, ये आपकी मर्ज़ी है कौन सा डलवाना आप चाहते हो। फिर अगर उसके बाद में बात करूँ ब्रेक शूज़ की, तो इसके ब्रेक शूज़ जो रबर्स है उनकी कॉस्टिंग पड़ी 393 रुपीज़ के आसपास, और 100 रुपये का उसमें और भी कुछ था, और 250 रुपीज़ उनकी जो लेबर चार्ज है वो, बिकॉज वो उसकी लेबर चार्ज वो अलग से लेते हैं। कोई एडिशनल पार्ट अगर हम लगवाते हैं या फिर रिप्लेस करवाते हैं तो उसका जो लेबर होता है वो अलग से लेते हैं। सर्विस का कोई चार्ज नहीं था, बट हाँ वो मेरे 660 रुपये के आसपास, 650 के आसपास मेरे लगे थे जो ब्रेक शू के जो रबर्स हैं उनको ख़रीदना एंड उनको इंस्टॉल करवाना, वो सब के सब। तो मेरे जो पुराने वाले ब्रेक शू थे वो पूरे घिसे नहीं थे, इसलिए मैंने उनको रख लिया मेरे पास। तो इन फ्यूचर अगर मैं कहीं ट्रिप पे जाता हूँ तो मैं वो अपने साथ ही रखूँगा, ताकि अगर ये ब्रेक शू ज़्यादा घिस जाते हैं किसी भी केस में तो वो उनको मैं रिप्लेस करा सकता हूँ इनके साथ। तो मैं बात करूँ इसके सॉफ्टवेयर अपडेट की, तो कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं था। मैं पूछ चुका था तो उन्होंने कहा कि अभी कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है इसके रिगार्डिंग, तो कोई और सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। उसके बाद अगर हम बात करूँ इसके मोनोशॉक जो सस्पेंशन है पीछे वाला, तो उसको मैंने 2 स्टेप एडजस्ट करवाया है। तो सर्विस वाले भैया ने बोला, कैलाश भैया ने, कि 2 स्टेप ऑलरेडी आता है, मैक्सिमम 7 स्टेप कर सकते हैं, जिसमें से 2 स्टेप पहले से कंपनी करके देती है और 2 स्टेप उन्होंने कर दिए। अब इसके अंदर बिल्कुल स्पेस नहीं है 3 स्टेप और करने के लिए। तो सस्पेंशंस को थोड़ा उन्होंने सॉफ्ट किया है, तो अभी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है पहले से, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा बट हाँ काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। फिर उसके बाद नॉर्मल अपना चेन क्लीनिंग, लूप एंड ये सारी चीज़ें वो मैं खुद से लेके गया था। तो ये कुछ सीन था, बाकी मेरा सर्विस का कोई चार्ज लगा नहीं, सब कुछ फ्री था। और ऑयल वगैरह मैं पहले से लेके गया था, लुब्रिकेंट वगैरह मैं लेके गया था, तो उन सब चीज़ों का मेरा कोई चार्ज नहीं लगा। एक चीज़ थी कि जो क्लीनर था, चेन क्लीनर मैं लेके नहीं गया था, बट उन्होंने चेन क्लीनर यूज़ किया, बट उसका मुझसे कोई पैसा नहीं लिया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि नहीं लिया। अगर वो इट्स ओके अगर वो ले भी लेते तो, बिकॉज उन्होंने क्लीनर खर्च किया था उनकी जेब से। तो ये सारी चीज़ें थी। और इस बार मुझे स्टाफ का बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हमेशा ही अच्छा रहता है बट इस बार बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर था। और भाई बहुत मज़ा आया मुझे सर्विस के टाइम पे। थोड़ा टाइम लग गया बिकॉज वेटिंग ज़्यादा थी और व्हीकल्स काफ़ी सारे थे वहाँ पे ऑलरेडी, RR310 वगैरह, तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया। तो 2 से 3 घंटे मुझे लगे थे सर्विस में, तो 2 से 3.5 घंटे के आसपास लग गए थे। बाकी अभी बाइक एकदम मक्खन चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी उन्होंने सारा चेक कर लिया कि सब कुछ, उन्होंने बोला कि सब कुछ परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाइक के अंदर। तो ये सारी चीज़ें थी सेकंड सर्विस के रिगार्डिंग। तो सेकंड सर्विस मैंने करवाई है 4900 किलोमीटर्स के आसपास, तो आप भी तभी करवाइए। और 5000 के आसपास का इंडिकेशन वो शो कर देगा कि हाँ आपको सर्विस करवानी है। तो दैट्स ऑल अबाउट सेकंड सर्विस ऑफ रॉनिन।
तो आप भी बताइए अगर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है कमेंट्स में, और आपने सेकंड सर्विस करवा ली है तो क्या क्या आपकी चीज़ें चेंज हुई हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, थैंक यू सो मच।